सबसे पहले तो सभी दगड़ों को नमस्कार। अगर आप दिल्ली में रहते हैं और तो महसूस कर पा रहे होंगे कि दिल्ली का मौसम कितना बेकार हो चुका है। पिछले 2 दिनों से आप देख पा रहे होंगे। तो इसकी हम थोड़ा-सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये अचानक से हुआ या ये कुछ रूटीन सा ही कुछ मामला है। आप सबको मालूम है कि दिल्ली में इस समय तेज़ तूफ़ान और हवाएँ चलना एक आम बात सी हो गई है। ख़ासकर एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, ये अप्रैल में ज़्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये जो महीना होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। तो इसमें मौसम परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होती है, लेकिन इसका जो मुख्य कारण वो होता है पश्चिमी विक्षोभ, जो इस मौसम में उत्तर पश्चिम भारत जो हमारा है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जिसमें कि डेफिनेटली दिल्ली भी शामिल है, इन सारे रीजन को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये बेसिकली एक मौसमी प्रणाली है जो कि अपना एक वेदर सिस्टम है, जो कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र से शुरू होता है, जो अपना मेडिटेरियन रीजन है वहां से शुरू होता है और हिमालय के रास्ते भारत तक आ जाता है। इसके कारण अचानक गरज चमक, धूल भरे तूफान, आंधी और तेज हवाएं चलती हैं। अभी आपको पता है कि अप्रैल मंथ चल रहा है, तो उस समय लगभग दिल्ली में 30 से 40 डिग्री का टेम्परेचर देखने को मिलता है। और यही समय राजस्थान के थार मरुस्थल में जो शुष्क हवाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में धूल उड़ाती हैं। जब पश्चिमी विक्षोभ आता है, तो ये शुष्क और गर्म हवाओं के साथ मिल जाता है, जिससे ही धूल भरे तूफान और तेज हवाएं लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड से चलती हैं। और जो आपने आज और कल में जो ये तूफान देखा है, ये इसी का नतीजा हो सकता है। आपको पता है कि अगर आप करंट अफेयर से जुड़े होंगे तो भारतीय मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने भी ऐसी गतिविधियों की चेतावनी दे दी थी। अब एक और बात और आती है कि जो दिल्ली का मौसम है, जो दिल्ली में जो चीजें हवाएं चलती है, तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में धूल होती है। तो उसका रीजन क्या है? पहली बात तो दिल्ली का जो शहरी ढांचा है और जो दिल्ली में निर्माण कार्य चल रहे होते हैं, सड़कें हैं, वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये सब चीजें धूल को बढ़ाती हैं, जो तेज हवाओं के साथ तूफान जैसा एहसास करवाती हैं आपको। तो भाई कुल मिलाकर बात ये है कि ये मौसम के प्राकृतिक बदलाव का हिस्सा है, लेकिन स्थानीय कारण इसे और ज्यादा वर्स्ट और ज्यादा भयानक तीव्र बना देते हैं। अब एक एडवाइजरी ये है दोस्त के नाम कि अगर तुम लोग बाहर जा रहे हो, कहीं विचार अगर बाहर जाने का है, तो बेहतर ये कि थोड़ा सावधान रहिए, अपना मास्क और चश्मा जरूर ले जाना ना भूलें। एंड बाकी तो फिलहाल इतने। और जो मैंने सेंटेंस कहा था स्टार्टिंग, तो वो मैंने गढ़वाली भाषा में कहा था, आप सबको ग्रीट किया था मैंने। धन्यवाद।